आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। एयर इंडिया के विमान से वापस लाए गए भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारी। रातों रात कैसे बढ़ा विनेश फोगाट का वजन, कुश्ती कोच ने बताई बड़ी वजह। विनेश फोगाट पर सरकार ने खर्च किए कितने रुपए, खेल मंत्री ने लोकसभा में बताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, घरों धार्मिक स्थलों में की गई आगजनी। अयोध्या रेप कांड में नया मोड़, 12 साल नहीं इतनी है पीड़िता की सही उम्र। पहले लोकसभा में आएगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, कल अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे पेश। गाजा का बिन लादेन, इजराइल का काल बेहद क्रूर और खूंखार। ट्रंप के मर्डरर की ईरानी पाकिस्तानी साजिश, सुलेमानी का बदला लेने के लिए दी थी $5000 की सुपारी। सनी देओल से डरे आयुष्मान खुराना, बॉर्डर 2 करने से किया मना। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर ऋषभ पंत बांटेंगे फ्लाइट टिकट और लाखों का इनाम। बांग्लादेश में हिंसा और सियासी उथल पुथल के बीच भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारी भारत लौट चुके हैं। एयर इंडिया के विमान से इन कर्मचारियों को भारत लाया गया है। वहीं करीब 20 से 30 सीनियर कर्मचारी अब ढाका में ही हैं। दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत आ चुकी हैं। उन्हें हिंडन एयरबेस पर सेफ हाउस में रखा गया है। फिलहाल अभी तय नहीं है कि शेख हसीना किसी और देश में शरण लेंगी या वह लंबे समय तक भारत में ही अपना वक्त बिताएंगी। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना शरण लेकर किसी यूरोपीय देश जा सकती हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। फाइनल में पहले कुश्ती चैंपियन विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस खबर से समूचा देश स्तब्ध है। खास तौर से कुश्ती के खेल में अपना भविष्य तलाश रहे युवतियों और उनके कोच पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरठ में 40 साल से ज्यादा समय से लड़कियों को कुश्ती चैंपियन बना रहे जबर सिंह सोम इस खबर से बेहद दुखी हैं। वो कहते हैं कि एक छोटी सी गलती ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कुश्ती कोच जबर सिंह सोम का कहना है कि क्योंकि विनेश फोगाट ने अपना तकरीबन 13 किलो वजन कम किया था और वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। ऐसे में ज्यादा वजन कम करने वाले खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है कि रात में कुछ खा लेने की वजह से वजन बढ़ जाता है और फिर वो कुछ घंटे घटता नहीं है। शायद ऐसा कुछ विनेश के साथ भी हुआ है, क्योंकि विनेश का वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम ज्यादा ही निकला है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसे लेकर तमाम लोग सरकार पर विफर पड़े। कई लोगों ने कहा कि सरकार ने विनेश का साथ नहीं दिया, उसे मदद मुहैया नहीं कराई, इस वजह से ऐसी हालत बनी। लेकिन लोकसभा में खेल मंत्री ने जो जवाब दिया उससे साफ हो गया कि सरकार ने विनेश को भरपूर मदद की थी। ये भी बताया कि विनेश फोगाट को ओलंपिक की तैयारी करने के लिए क्या क्या मुहैया कराया गया, कितने पैसे दिए गए। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में कहा, विनेश फोगाट को ओलंपिक की तैयारी के लिए काफी मदद की गई। उनके लिए स्पेशल पर्सनल ट्रेनर नियुक्त किए गए। हंगरी के एक्सपर्ट कोच वोलेर अकोस और फीजू अश्विनी पाटिल को उनके लिए नियुक्त किया गया। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट, स्पारिंग पार्टनर लगाए गए। इन सबको पैसा सरकार की ओर से दिया गया। खेल मंत्री ने बताया कि विनेश को ओलंपिक की तैयारी पर सरकार 70,45,775 रुपए खर्च किए। इस मौके पर उन्होंने इस पूरे खर्च का ब्यौरा भी दिया। एक नाटकीय घटनाक्रम में व्यापक विरोध प्रदर्शनों और गृह युद्ध जैसे हालातों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे से बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य उलट-पुलट हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए कि शेख हसीना को अपने देश से भागकर भारत आना पड़ा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज्जमान ने घोषणा की है कि देश राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर से बाहर निकालने और शांति स्थापित करने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। हालांकि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में व्यापक पैमाने पर हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संपत्तियों को निशाना बनाया गया है।
बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने खुद एक बयान जारी कर हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की बात स्वीकार की है। जमात-ए-इस्लामी ने कहा है, कुछ व्यक्तियों के भड़काऊ भाषण के कारण उपद्रवियों के एक समूह ने शहरों, बंदरगाहों, गांवों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अयोध्या में हुए सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता का मंगलवार को गर्भपात कराया गया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्वीन मेरी अस्पताल में डॉक्टर की टीम ने यह गर्भपात कराया। इसके साथ ही पीड़िता के गर्भपात के बाद डीएनए जांच के लिए जांच अधिकारी को भ्रूण सैंपल भी दिया गया है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान की जाएगी। इस मामले पर केजीएमयू प्रशासन ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। हालांकि अस्पताल के सूत्रों तथा पीड़िता की मां ने मंगलवार दोपहर गर्भपात होने की पुष्टि की है। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को सोमवार को अयोध्या से केजीएमयू के लिए रेफर किया गया था। उसके साथ सीएमओ के साथ ही अन्य अधिकारी भी आए थे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। इसी बीच इस बिल को कल मोदी सरकार लोकसभा में पेश करने वाली है। इस बिल को सदन में सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू पेश करने वाले हैं। एक तरफ एनडीए इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करेगा। बता दें कि वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44वां संशोधन करने जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि यह बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करना और उसकी देखरेख करना है। वक्फ कानून 1950 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। इसके तहत वक्फ को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हमास के नए चीफ का चुनाव कर लिया गया है। अब याहया सिनवार हमास का नया प्रमुख होगा, जिसे बेहद खूंखार माना जाता है। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए कत्लेआम का मास्टरमाइंड सिनवार को ही माना जाता है। उसके नेतृत्व में हमास के लड़ाकों ने 1200 इजरायलियों को मौत की नींद सुला दिया था। करीब 250 लोग बंधक बनाकर गाजा लाए गए थे। उसके बाद से ही आईडीएफ उसकी तलाश में है, अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। याहया सिनवार को कई नामों से जाना जाता है। उसे कोई हमास का उसामा बिन लादेन कहता है, तो कोई खान यूनिस का जल्लाद। इजराइल उसे आतंक का हिटलर कहता है। वो इतना क्रूर है कि हमास से गद्दारी और इजराइल से वफादारी के शक में फिलिस्तीनियों तक को तरपा कर मारता रहा है। वो बच्चों के साथ खुलेआम बंदूकों की नुमाइश करता है, उनकी मासूमियत को आतंक के जहर से मार डालता है। उसके बाद बच्चों पर ज्यादती का इल्जाम इजराइल पर लगाता है। गाजा में फैला टनल नेटवर्क उसकी ताकत है, जिसमें उसके कई राज दफन हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई कद्दावर नेताओं की हत्या की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में हाई प्रोफाइल किलिंग को अंजाम देने की स्क्रिप्ट ईरान में लिखी गई थी और इसके लिए पाकिस्तान के एक शख्स को हायर किया गया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने इन हाई प्रोफाइल हत्याओं की साजिश रचने के मामले में पाकिस्तान के 46 साल के शख्स आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार किया है। उस पर इन हत्याओं को अंजाम देने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने इसे ईरान की साजिश का हिस्सा बताया है। सनी देओल बॉर्डर 2 में आयुष्मान खुराना को एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। फिल्म में पहली बार सनी संग आयुष्मान काम करने वाले थे। हालांकि अब ऐसा नहीं होने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो आयुष्मान ने सनी की आने वाली फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। अब वह बॉर्डर 2 का हिस्सा नहीं बनेंगे। बता दें, इन खबरों पर अभी तक आयुष्मान सनी देओल की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, मगर फैंस इन खबरों को सुनकर बेचैन हो उठे हैं। आयुष्मान खुराना को कथित तौर पर बॉर्डर 2 में एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। मेकर्स और आयुष्मान खुराना दोनों कोलैबोरेट करने के लिए तैयार थे। महीनों तक चली बातचीत के बाद आयुष्मान फाइनल किया कि वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे।
भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में एक बार फिर धूम मचा दी है। उन्होंने जेवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब सभी की नजरें इस पर लगी हैं कि क्या नीरज चोपड़ा भारत को एक और गोल्ड दिला पाएंगे। इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत ने भी नीरज चोपड़ा को सपोर्ट करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। पंत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतते हैं तो वो अपने फैंस को 1,89,000 रुपए का इनाम देंगे। इतना ही नहीं, टॉप 10 लोगों को फ्लाइट टिकट्स भी मिलेंगे।